और कल मैदान में आ ही जाएंगे नरेंद्र मोदी। कल एक ऐसा टॉस होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। कल कमेंट्री खेल पर होगी, लेकिन थोड़े पॉलिटिकल अंदाज में होगी। खबर तो यहां तक है कि कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम से प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर के लिए कमेंट्री करेंगे। एक पॉलिटिकल कमेंट्री तो आज से ही चालू हो गई है। 2024 के लिए बात शुरू हो गई है। शुरुआत पूरब से हुई है, यह बात पश्चिम तक जाएगी। आज होली के दिन भी जबरदस्त गहमा गहमी रही। नेताओं ने होली कम खेली, होली मिलन के बहाने पॉलिटिकल मिलन की चर्चा ज्यादा की। मोदी से शरद पवार की दोस्ती 2 कदम आगे बढ़ी है, तो मोदी से नीतीश कुमार की दुश्मनी 2 कदम आगे बढ़ गई है। आज क्या क्या हुआ, 24 पर आज की कमेंट्री क्या है और कल क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। मोदी का दोस्त कौन बनेगा, मोदी का दुश्मन कौन रहेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। आज सिलेक्शन का दिन है। होली के दिन मोदी और उनकी टीम ने फुल होमवर्क किया, जिसका रिजल्ट दिखने लगा। नागालैंड में शरद पवार की पार्टी मोदी के करीब आ गई है। यहां कोई विपक्ष नहीं बचा। मेघालय में कांग्रेस को छोड़ सारी की सारी पार्टियां साथ आ गई हैं। मेघालय में भी कोई विरोधी नहीं रहा। त्रिपुरा में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली टिपरा मोथा पार्टी भी मोदी की लाइन पर आ रही है। नरेंद्र मोदी के जाने का असर यह होता है, 24 के लिए मोदी का महागठबंधन बनने लगा है। शरद पवार और नरेंद्र मोदी, ये 2 नेता ऐसे हैं जिनमें दोस्ती और दुश्मनी हमेशा एक सीमा में रही। सारी उठापटक के बावजूद शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से पर्सनल रिश्ते खराब नहीं किए। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक नेफ्यू रियो सरकार को सपोर्ट करेंगे। ऐलान हो गया है, चिट्ठी भेज दी गई है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि शरद पवार एनडीए में जा रहे हैं या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट रहा है, लेकिन राजनीति में शुरुआत ऐसी ही होती है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, नागालैंड में लोकसभा की 1 ही सीट है। सोचिए, एक सीट के लिए मोदी कितनी मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की टॉप टीम काम में लगी है। श्री मानिक शाह, त्रिपुरा में आज ही मानिक साहा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज से ही उनकी सरकार को मजबूत करने का काम शुरू हो गया। शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद यहां पर आप गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही मुख्यमंत्री मानिक शाह पहुंचे हैं और सभी ने अभी से थोड़ी देर पहले ही त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाकर दर्शन किया था। हेमंत विश्व शर्मा भी यहां पर हमें नजर आ रहे हैं और इस वक्त सभी चारों जो नेता इस वक्त आप देखिए कि गेस्ट हाउस, जो स्टेट गेस्ट हाउस है, उसके अंदर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए कि चारों जो सबसे बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी के इस वक्त, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हेमंत विश्व शर्मा हो, ये तीनों यहां पर हैं। और इस वक्त जो यहां पर सबका फोकस आपको बता दें जिन पर है, वो है प्रद्युत मानिक के देव वर्मा, जो यहाँ के राज परिवार के ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि राजा भी हैं, लेकिन साथ ही जो त्रिपुरा मोता जो पार्टी है, जिसने 1 नहीं 2 नहीं पहली पारी में 10 से ज्यादा सीटें लेकर आके सबको चौंका दिया है, वो खुद यहाँ पर इस वक्त अंदर मौजूद है। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी के प्रद्युत देव वर्मा के साथ बीजेपी के 4 नेता एक साथ मिले। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर देखने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। अगरतला में मीटिंग शुरू होते ही ये कयास लगने लगे कि टिपरा के चीफ प्रद्युत देव वर्मा बीजेपी की मानिक साहा सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। त्रिपुरा मोथा पार्टी अभी नंबर 2 की पोजीशन पर है। उसके पास 13 विधायक हैं। त्रिपुरा में लेफ्ट नंबर 3 की पार्टी हो गई है। सीपीआईएम के पास 11 विधायक हैं, यानी जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी बीजेपी के साथ आने को तैयार है। अगर आप हमें
सम्मान करते हैं तो हम भी आपको सम्मान करते हैं। आप हमारे लोगों का इश्यूज को, समस्या का हल कीजिए, हम बात करेंगे। और जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो आपके जो कंडीशंस है वो तो काफी हद तक आप कह रहे हैं कि आज हाँ, ये इंटरलोक्यूटर डिसाइड करेगा, बात करेंगे। ये तो एक दिन में होने वाला नहीं है, हमें तो बात करना पड़ेगा। और हम एक अच्छा सोल्यूशन चाहते हैं, तो सोल्यूशन के लिए आप एक समय रखते हैं, हम भी अपने राय रखेंगे, हम अपने समाजपति से बात करेंगे, हम दूसरे कम्युनिटी से बात करेंगे और सबका राय लेकर हम एक ऐसा सोल्यूशन लाना चाहते हैं, संवैधानिक सोल्यूशन, जहां में हमारा भविष्य, हमारे नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य अच्छा रहे। कांग्रेस में स्कोप 0 है। प्रद्युत देव वर्मा को राहुल गांधी में कोई फ्यूचर नहीं दिखता, इसलिए वो मोदी से मिलकर चलेंगे। प्रद्युत देव वर्मा को इसी में आदिवासियों के कल्याण का चांस दिखता है और मोदी के लिए इसमें आदिवासी वोट के करीब जाने का मौका है। त्रिपुरा मोथा पार्टी को 90% आदिवासी वोट मिले। 2024 में त्रिपुरा की 2 सीट जीतने के लिए ये वोट जरूरी है। मोथा जो यहाँ की लोकल पार्टी है, मोथा के नेता श्री प्रद्युत जी के साथ भी मुलाकात हुई है। उनके भी कुछ शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी और त्रिपुरा के सीएम श्री मानिक शाह जी की मौजूदगी में एक बैठक चली है, जिस बैठक में जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आईपीएफटी, बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और मोथा, इनके साथ हमारी पार्टी एक चर्चा करेगी। सीएम साहब ने कहा है कि एक विस्तृत चर्चाओं की श्रृंखला, सीरीज ऑफ टॉक्स इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकाला जाएगा। और ये समाधान एक ही मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसी मंत्र के साथ निकाला जाएगा। एक तरफ मोदी का महागठबंधन बन रहा है, सॉलिड ग्राउंड पर काम चल रहा है, दूसरी तरफ उनका ग्रैंड अलायंस भी देख लीजिए, जो मोदी विरोध की ठेकेदारी लेकर बैठे हैं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, लालू फैमिली, उद्धव ठाकरे। मोदी विरोध का ठेका उठाने वाले इन नेताओं के लिए मोदी के 2 ही तीर काफी हैं, परिवारवाद पर प्रहार और भ्रष्टाचार पर चोट। बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेर रही है, बाकियों को परिवारवाद पर पकड़ रही है। राहुल गांधी, केसीआर, लालू फैमिली और उद्धव ठाकरे, ये सारे के सारे नेता परिवारवाद पर बीजेपी की फायरिंग रेंज में हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में केसीआर की बेटी कविता को भी ईडी का सम्मन मिल गया है। केसीआर की बेटी को कल पेश होने को कहा गया है। कविता उसी केस में आरोपी हैं जिसमें मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। एक ही टॉपिक पर आम आदमी पार्टी ने 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सोशल मीडिया पर सीधा मोदी मोदी करने लगे। केजरीवाल घड़ी देखकर 7 घंटे के ध्यान पर बैठे, ध्यान खत्म होने से पहले ही उनकी तस्वीरों को वायरल कर दिया गया। दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी ये भी कह रही है कि सिसोदिया को जेल नंबर 1 में इसलिए रखा गया है ताकि उनकी राजनीतिक हत्या की जा सके। केजरीवाल की पार्टी कितनी जल्दी बयान बदल देती है उसे भी देख लीजिए। एक ही नेता, एक ही टॉपिक, एक हफ्ते के अंदर आम आदमी पार्टी के 2 बयान देगी। जेल पर आम आदमी पार्टी का पहला बयान। अरे जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा? बहुत मजे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कई साथी अंदर है, उनसे बातचीत हुई है, मजे में है, कोई चिंता की बात नहीं है।
और अच्छी बात यह है जेल दिल्ली सरकार की है, जेल दिल्ली सरकार की है, कोई चिंता की बात नहीं। जेल जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से हर आदमी जो जेल जाएगा उनको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। जेल पर आम आदमी पार्टी का दूसरा बयान। उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं। क्यों ऐसा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सबके सामने है। एक हफ्ता पहले तक सौरभ भारद्वाज दिल्ली की जेलों को आम आदमी पार्टी के लिए सैरगाह बता रहे थे। एक हफ्ते बाद ही वो वहां हत्या की आशंका जताने लगे। क्या अरविंद केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दें, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है? और माहौल यूं बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है उनको। मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा पीछे जब इनके सत्येंद्र जैन भी जेल में थे तो कोर्ट में कहते थे हमारी याददाश्त चली गई, लेकिन जेल में मसाज मिलता था उनको, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर होते थे, डिस्कस होते थे। क्यों? क्योंकि जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है। फिर मनीष की जान को खतरा कैसे हो गया? मोदी की पॉपुलैरिटी और मोदी के वेलफेयरिज्म से लड़ने के लिए केजरीवाल सुपर वेलफेयर पॉलिटिक्स की लाइन पर चलते हैं। फ्री का माल देकर वोट लेने के इस जुगाड़ की पहचान मोदी ने कर रखी है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। नरेंद्र मोदी होली के दिन भी सुपर बिजी हैं, लेकिन होली मिलन का कार्यक्रम जरूरी है, इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का घर चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ये बड़े बड़े मंत्री जमा हुए तो होली का रंग खूब जमा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो यहां पूरी तरह होली के रंग में रंगी नजर आई। मोदी की एक टीम पॉलिटिक्स के गुणागणित को सॉल्व करने में लगी है। मोदी की दूसरी टीम होली के रंग में डूबी है। रंग गुलाल उड़ रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं। राजनाथ सिंह और अमेरिका की मंत्री का ये 2 मिनट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ये मोबाइल फॉरवर्ड होने लगा है। इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। होली का पावन पर्व है। यह सारा देश पूरे उल्लास के साथ होली के पर्व को मनाता है और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होता है। तो इस बार यह तय हुआ कि अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पर आई हुई थी और उनका कहना था मैं होली के किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि होली कैसी होती है। तो इसी स्थान मैंने हमारे स्थान को ही ये चूज किया गया
और यहाँ पर आई और 1.5-2 घंटे तक उन्होंने पूरी तरह से एंजॉय किया है। राजनाथ सिंह के घर हुआ होली कार्यक्रम भी ऑफिशियल वर्क का हिस्सा है। केंद्र के एक सीनियर मिनिस्टर के शब्दों में कहें तो टीम के कैप्टन मोदी हैं, इसलिए सारे खिलाड़ियों को सुबह 6 बजे से ही नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी आज होली मनाई, जमकर रंग खेला। कल खेल के मैदान में इनकी मुलाकात मोदी से होनी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच होने वाला है। मोदी के साथ उस मैच को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज अहमदाबाद पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल 2 टीमें होंगी। वहां 2 देशों के प्रधानमंत्री होंगे। मोदी और अल्बनीज के सामने टॉस होगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम क्रिकेट के शौकीन हैं। प्रधानमंत्री कमेंट्री बॉक्स में जाएंगे। संभावना है कि प्रधानमंत्री कमेंट्री भी करें। नरेंद्र मोदी अगरतला से अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। एंथनी अल्बनीज के साथ अहमदाबाद में दोस्ताना बढ़ेगा और फिर दिल्ली में ऑफिशियल मीटिंग होगी। स्वागत है भाई, स्वागत है। ग्लोबल लीडर्स की पॉपुलैरिटी के बारे में सबसे लेटेस्ट सर्वे कहता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं में नंबर 1 बने हुए हैं। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% है, जबकि बाइडेन 42% पर है। ऋषि सुनक 32% पर और इमैनुअल मैक्रोन 28% पर है। आपको लगता होगा कि मोदी की ग्लोबल रैंकिंग से क्या चुनाव पर कोई असर पड़ता है? जहां जाति और धर्म देखकर वोट डाले जाते हैं, वहां ऐसे सर्वे कौन देखता है? अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप गलत हैं। देश का यूथ इन सब चीजों को देखता है। यूथ मोदी की पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर नजर रखता है। वो नेशनल, इंटरनेशनल सभी तरह के न्यूज देखता है। यूथ चुनाव में बहुत सोच समझकर फैसला करता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। विरोधी नेता जब भी माहौल बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इसी यूथ वोटर को टारगेट करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार एक इंटरनल सर्वे रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं कि मई में होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव राज्य की 224 सीटों पर कांग्रेस को 140 सीटें दिलाएगा और बीजेपी 65 से भी कम सीट पाएगी। ये कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है। हर पार्टी ऐसे सर्वे कराती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी हवा का रुख भांप रहे हैं। आज उन्होंने कस्बा पेट से जीते विधायक को बुलाकर उनके साथ होली मिलन किया। फिर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की मीटिंग ली। महाराष्ट्र में इतना तो साफ हो गया है कि 24 में मुकाबला सीधा होगा। मोदी की पार्टी शिंदे के साथ मिलकर तैयारी कर रही है तो उद्धव ने पवार और कांग्रेस को साथी बनाकर चढ़ाई करने की सोची है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।